Hello students, welcome all of you in my YouTube channel Physics with RS शर्मा। स्टूडेंट्स, आज अपने जो प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटना हैं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे वो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन जिसे अपने कहते हैं, उसे अपने देखते हैं कि परावर्तन है क्या, ये कितने प्रकार का होता है और इससे रिलेटेड जो नियम हैं वो क्या है। तो अपने शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन या परावर्तन है क्या। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये देखिए ये प्रथम माध्यम है ऊपर वाला जो अपनों ने दिखाया है, और ये नीचे दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौट आना, यानी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस घटना को अपने प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये ऊपर वाली परावर्तक सतह, नीचे पॉलिश की हुई है और ऊपर वाली परावर्तक सतह है। ये आपतित किरण है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है यानी उस पर गिर रही है। इस संपर्क स्थल पर ये पहला माध्यम, ये ऐसे कह सकते हो आप, ये दूसरा माध्यम। यहाँ संपर्क स्थल पर प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है या लौट गई है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं अपने। ठीक है, तो आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में से आ रही थी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, इस घटना को अपने परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आता है कि इसमें कुछ नियम है वो अपने देखें। उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें ये आपतित किरण जो अपनों ने दिखाई है, ये परावर्तित किरण, और एक इस जो संपर्क स्थल है या यूँ कह लो कि परावर्तक जो तल है, इस तल से एक परपेंडिकुलर अभिलंब हमेशा खींचते हैं, इस तल के लंबवत होता है। इसे अपने इस प्रकार दिखा सकते हैं, ये इसके 90 डिग्री पे है। जितने भी एंगल, इसको नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं अपने, जितने भी कोण नापे जाते हैं जैसे आपतन कोण, परावर्तन कोण, वो सारे के सारे इस अभिलंब से नापे जाते हैं। जैसे बात करूं मैं कि इस कोण की, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से लिखते हैं, यानी कि इसको आपतित किरण के साथ अभिलंब के साथ है, इन दोनों के बीच है, तो इसे कहेंगे आपतन कोण। आई को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। इसी प्रकार ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। आई आपतन कोण हो गया और आर परावर्तन कोण हो गया। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि समतल दर्पण जो डेली आप घर पे यूज़ करते हो अपने, समतल दर्पण है वो परावर्तक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, परावर्तन करता है बड़े अच्छे तरीके से। इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि समतल दर्पण है तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा प्रतिबिंब होता है, दर्पण से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं अगर 2 दर्पण लें या 2 से ज़्यादा लें। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज अपने देख रहे हैं परावर्तन के बेसिक की, परावर्तन है क्या। तो इन शॉर्ट अपने कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की संपर्क स्थल पर यहाँ पर या परावर्तक तल पर आपतित होती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को अपने परावर्तन कहते हैं। अब आता है कि परावर्तन के प्रकार अगर अपने देखें तो वो कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। 2 प्रकार के परावर्तन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित और विसरित परावर्तन। क्या डिफरेंस है इनमें, ये देखते हैं अपने। नियमित परावर्तन क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जिसे अपनों ने पहले भी डायग्राम बनाया, कि अगर प्रकाश की किरण, जैसे ये कहें कि ये एक परावर्तक सतह है, इसी प्रकार यहाँ पर एक परावर्तक सतह है, अगर समतल कोई सतह है उससे परावर्तन होता है तो आप देख सकते हो कि आपतित किरण समांतर है। यहाँ ये 2 आपतित किरण दिखाई है मैंने, ये समांतर है, और परावर्तित किरण भी आपस में अगर समांतर हो तो इस प्रकार का परावर्तन हमेशा नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश की समांतर किरणें, ये समांतर किरणें हैं, ठीक है, पूर्णतः समतल तल से परावर्तित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात भी किरणें अगर समांतर ही रहें तो वो नियमित परावर्तन कहलाता है। और दूसरा आता है विसरित अनियमित परावर्तन, विसरित या अनियमित परावर्तन, या इसे इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं अपने। इसमें मोस्टली ये होता है कि जो सतह खुरदरी है, रफ सतह जो होती है, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो सारा विसरित या अनियमित परावर्तन की कैटेगरी में आता है। इसमें जैसे अपनों ने एग्जाम्पल दिखाया कि आपतित किरणें हैं, वो तो आप देख रहे हो कि समांतर है, लेकिन परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती, वो ये कहलाता है इररेगुलर
या विसरित परावर्तन। अब अपने बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। तो परावर्तन के मुख्य नियम कौन कौन से वो अपने देखते हैं। परावर्तन के नियम में पहला नियम आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। सिंपल सा नियम है। जैसे पहले ऊपर जो किया आपने उस डायग्राम में देखो आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन के केस में दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार एक नियम और है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपतित किरण, जैसे मैं फिंगर्स की हेल्प से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रही होगी, ये तीनों फिंगर्स अगर एक सीध में हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ये तीनों फिंगर्स यूं हैं, एक ही तल में हैं, तो इसी तरह ये आपतित किरण मान लेते हैं इसको, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। अगर ये इस तरह से हो जाए, एक बीच वाली फिंगर को तिरछी हो गई है, तो ये देख रहे हो आपकी एक तल में नहीं है। तो कहने का मतलब ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा एक तल में होते हैं। यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर ऐसे देखें तो बिल्कुल सीध में है, एक तल में होगी, हमेशा इस तरह से होगी। कहीं भी किसी भी तल में हो सकती है, लेकिन एक तल में होगी तीनों कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दोनों नियम हैं, प्रथम नियम, मोस्टली प्रथम नियम ये होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। दूसरा कोण आई इक्वल टू कोण आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब क्वेश्चन आता है कि नियमित परावर्तन में तो ठीक है, ये नियम दिख रहा है अपने को, लागू हो रहा है ये दोनों नियम, क्या इस विसरित परावर्तन में या अनियमित परावर्तन में ये नियम लागू होते हैं? जैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लागू होता है क्या इस वाले में? ये सोचिए आप कि विसरित परावर्तन में क्या ये नियम लागू होता है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों परावर्तन में, नियमित परावर्तन हो या विसरित परावर्तन हो, दोनों में ये नियम लागू होंगे। आपतन परावर्तन के दोनों नियम, इन दोनों, क्योंकि ओवरऑल परावर्तन ही है, तो ये परावर्तन के ही दोनों नियम हैं, तो परावर्तन में ये लागू निश्चित रूप से होते हैं, 100% लागू होते हैं। ये तिरछी क्यों हो जाती है? इसका कारण क्या है? क्योंकि अभिलंब इसका चेंज होता है। जैसे अपनों ने फ्लैट सरफेस है, उसका अभिलंब अगर आप खींचोगे सारे तो वो समांतर होंगे, लेकिन इसका अभिलंब आप देख रहे हो, पहला अभिलंब इस तरह से है, दूसरा अभिलंब ये इस तरह से हो जाएगा, हो सकता है कहीं अभिलंब इस तरह से बने। तो अभिलंब चेंज होने के कारण जो एंगल आई और एंगल आर वो अभिलंब के साथ हमेशा बनते हैं। तो ये नियम आप ध्यान रखें, इसमें भी लागू होता है और इसमें भी लागू होता है। और डेली लाइफ में जो मोस्टली चीज़ें अपने को दिखती है वो कौन से परावर्तन से दिखती है, नियमित या विसरित से? ज़्यादातर जो चीज़ें अपने को दिखाई देती है वो विसरित परावर्तन से ही दिखाई देती है, ठीक है ना। और कोई वस्तु किस कलर की है वो कैसे डिफाइन होता है, या कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? मान लो एक वस्तु ये है, इसका नाम है एक्स, इस वस्तु पर प्रकाश की किरण आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है और कुछ पर्टिकुलर कलर है उसको हो सकता है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, और वो तो परावर्तन जिस कलर को वो परावर्तित करती है, जिस रंग को वो परावर्तित करती है, उस रंग की वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे मैं कहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले, ये एक बॉल है येलो कलर की, ये येलो क्यों दिखाई देती है अपने को? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पे गिर रहा है, वो श्वेत प्रकाश है, यानी 7 रंग है एक तरह से ये कह सकते हो, या श्वेत प्रकाश कह सकते हो। ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, लेकिन एक येलो कलर है, पीले रंग को ये अवशोषित नहीं करती, पीले रंग को ये परावर्तित कर देती है। पीला रंग इससे श्वेत प्रकाश इससे आने के बाद टकराया, और पीला रंग इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस निकला और अपनी आंखों तक पहुंचा, आंखों तक पीला रंग पहुंचा है, इसी कारण ये बॉल अपने को पीले रंग की दिखाई देती है। तो कोई भी वस्तु किस रंग की दिखाई देती है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो कौन से कलर को ऑब्जर्व कर रही है, यानी अवशोषित कर रही है, या उसको परावर्तित कर रही है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है कि परावर्तन के केस में आपतित किरण, परावर्तित किरण अपनों ने अभी देखा, अभिलंब तीनों क्या होते हैं वो देखा। अब आप ये देखो कि कुछ राशियां हैं, जैसे एक आती है तरंग दैर्ध्य, क्लियर, तरंग दैर्ध्य है, एक आती है आवर्ती, एक आती है प्रकाश के तरंग का वेग, और एक आती है प्रकाश के तरंग की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता। परावर्तन के केस में इनमें से कौन सी चीज़ चेंज होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि तरंग दैर्ध्य जिसको अपने लेमडा से शो करते हैं, आवर्ती को न्यू से, एन से, कई सारे सिंबल है, वेग वी,
इंटेंसिटी आई। इनमें से कौन सी चीज़ बदलती है, कौन सी नहीं बदलती परावर्तन के केस में, ये अपने को बताना हो तो किस प्रकार अपने एक्सप्लेन कर पाते हैं इसको। तो देखो, इसको 3 चीज़ें अपने पास। एक तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, वेग होता है किसी तरंग का, वो इसकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल होता है। यानी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल हमेशा उस तरंग के वेग के बराबर होता है। ठीक है, सपोज अगर आवर्ती कांस्टेंट है, तरंग दैर्ध्य कांस्टेंट कहीं अगर है, तो ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपने देखते हैं कि परावर्तन में क्या चीज़ चेंज होती है, इन 4 क्वांटिटी में से कौन सी चेंज होती है, कौन सी नहीं होती। पहला आता है कि प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग किसी भी माध्यम में, जैसे अपने परावर्तन की बात कर रहे थे कि ये अपनों ने पहला डायग्राम बनाया था, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है, यानी माध्यम परिवर्तित नहीं हुआ है। जब माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकाश की तरंग का वेग सेम रहेगा, वेग चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये वेग है, ये क्या होगा, अनचेंज होगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहली चीज़। दूसरा, आवृत्ति भी इसमें चेंज नहीं होती। आवृत्ति जो होती है वो भी इसका मूलभूत गुण है, वेग परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा, आवृत्ति भी अपरिवर्तित रहेगी, आवृत्ति भी चेंज नहीं होगी। तीसरी चीज़ इसमें आती है तरंग दैर्ध्य। देखो अब यहाँ पर वेग कांस्टेंट है, आवृत्ति कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। तरंग दैर्ध्य भी कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा या अपरिवर्तित कह सकते हो। तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती है। परावर्तन के केस की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रहे, वेग अपरिवर्तित रहेगा कांस्टेंट, आवृत्ति भी कांस्टेंट और तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। लास्ट आता है तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। क्योंकि अपने परावर्तन की बात कर लेते हैं कि परावर्तन, लेकिन परावर्तन में सिर्फ परावर्तन ही नहीं होता, कुछ प्रकाश की किरण इसके अंदर भी चली जाती है, कुछ प्रकाश की किरण पारगमित भी, प्रकाश का कुछ भाग पारगमित भी हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरण आई तो कुछ भाग हो सकता है अंदर चला जाए, तो वापस जो परावर्तित किरण है उसकी तीव्रता जो प्रकाश आ रहा था उससे हमेशा कम होती है या कम हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की तीव्रता है वो बदल सकती है, ये चेंज हो, वेरिएबल कह सकते हो, या यूँ कहो कि ये परिवर्तित होती है। ठीक है, तो 4 चीज़ें थी, 4 क्वांटिटी थी अपने पास। पहली थी तरंग दैर्ध्य जो कि परावर्तन के केस में चेंज नहीं होती, आवृत्ति भी चेंज नहीं होती, वेग भी चेंज नहीं होता, लेकिन प्रकाश की तीव्रता है वो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तित हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास था परावर्तन का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि अपने समतल दर्पण है उससे रिलेटेड अपने कई सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप घड़ी देखते हो और उस घड़ी में, दीवार घड़ी है सपोज, उसको आप समतल दर्पण में देख रहे हो उसका प्रतिबिंब, तो घड़ी में एक्चुअल टाइम है और समतल दर्पण में आपको कितना टाइम दिखाई देगा, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।